राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत श्रीमद् अन्नभट्ट विरचित तर्क संग्रह के प्रथम प्रकरण का अध्ययन करेंगे। चूँकि तर्क संग्रह एक दार्शनिक ग्रंथ है, अतः हमें इसके अध्ययन से पूर्व दर्शन का अर्थ एवं प्रमुख भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं, यह परिचय जानना पड़ेगा। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। व्यवहारिक अर्थ के रूप में संसार का स्वरूप, इसकी उत्पत्ति का मूल कारण, आत्मा परमात्मा का अस्तित्व, जीवन क्रम एवं साधना मार्ग आदि बातों के साथ परम सत्ता का तात्विक ज्ञान जिससे होता है, उसे हम दर्शन कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा वस्तु के सत्यभूत तात्विक स्वरूप का ज्ञान हो, उसे दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शनों में है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। और नास्तिक दर्शन में है चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है महर्षि कपिल, योग के महर्षि पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तर्क संग्रह में न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन के तत्वों का मिश्रण है और इसमें कुल मिलाकर 8 प्रकरण अथवा खंड है। तर्क संग्रह के प्रथम प्रकरण पदार्थ प्रकरण का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। किसी भी रचना की निर्विघ्न शांति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इसमें इष्ट देव की स्तुति होती है तथा रचनाकार द्वारा अपने ग्रंथ का प्रयोजन भी प्रस्तुत किया जाता है। यह प्राचीन काल से ही एक शिष्टाचार रहा है। मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ में निधाय रखकर, रिधि हृदय में, विश्वेशम संसार के स्वामी शंकर को, विधाय करके, गुरुवंदनम गुरु की वंदना को, बालानाम बालकों के लिए अथवा स्वल्प बुद्धि वालों के, सुखबोधाय आसानी से ज्ञान के लिए, क्रियते किया जा रहा है, मेरे द्वारा अर्थात अन्नभट्ट के द्वारा रचा जा रहा है, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हुआ, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान शिव को हृदय में धारण कर अर्थात स्मरण करते हुए और अपने ज्ञानदाता गुरु का अभिवादन करते हुए मैं बालकों को सुख से बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को बनाता हूँ। पदार्थों की संख्या। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावा, सप्त पदार्था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, अन्नभट्ट ने ये 7 पदार्थ बताए हैं। पदार्थ का लक्षण है पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, अर्थात पद से उत्पन्न प्रतीति ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। एक अन्य व्याख्याकार के अनुसार पदार्थ की व्याख्या है पद्यते गम्यते अर्थ अनेन इति शब्दम पदम, अर्थात जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द पद है और उससे प्रतीत होने वाली वस्तु उसका अर्थ है। जैसे द्रव्य शब्द से पृथ्वी, जल आदि अर्थों की प्रतीति होती है, अतः द्रव्य यह पदार्थ है। पदार्थ में अभिधान और अभिधेय दोनों हैं, अतः पदार्थ को प्रमेय या ज्ञेय या अभिधान भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि व्याकरण में सुप्तिंगतम पदम के अनुसार सुबंत शब्दों के रूप और तिंगंत धातुओं के रूप को पद कहते हैं।
अर्थात प्रत्येक शब्द पद है। अर्थ उसे कहते हैं जिसके प्रति इंद्रियां गतिशील होती है। न्याय दर्शन के अनुसार 16, सांख्य के अनुसार 25, अरस्तु के अनुसार 10, वेदांतियों के अनुसार चित्त और अचित्त 2 और रामानुज ने इनमें एक ईश्वर और जोड़ दिया। मीमांसकों के अनुसार 8 पदार्थ है। तर्क संग्रहकार अन्य भट्ट ने वैशेषिक के 7 पदार्थों में ही अन्यों के द्वारा निर्दिष्ट पदार्थों का अंतर्भाव माना है। सच तो यह है कि इन सभी दर्शनों में पदार्थ शब्द का प्रयोग किसी एक विशिष्ट अर्थ में नहीं किया गया, प्रत्युत उन सभी विषयों का जिनका विवेचन तत्त दर्शनों में है पदार्थ नाम दे दिया गया। प्रथम पदार्थ द्रव्य। तत्र द्रव्याणि प्रत्यप्तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसि नवेव। अर्थात उन 7 पदार्थों में जो हमने 7 पदार्थ पहले पढ़े, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य है। द्रव्य शब्द गत्यर्थक द्रु धातु से निष्पन्न होता है। दूयते गम्यते आश्रय भावाय गुणादिभि इति द्रव्यम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं। इस प्रकार हमने 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ द्रव्य पढ़ लिया। अब है द्वितीय पदार्थ गुण। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारा 24 गुणा। इस प्रकार से रूप, रस आदि 24 गुण है। रूप, रस इत्यादि है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये ही 24 प्रकार के गुण हैं। तृतीय पदार्थ है कर्म। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि 5 कर्माणि। कर्म क्या है? संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मत्वम। अर्थात संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। कर्म को 5 प्रकार का बताया गया है। उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण, नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन, समेटना। प्रसारण, फैलाना। और गमन, ये 5 कर्म है। चतुर्थ पदार्थ सामान्य के भेद। परस्परम चेति द्विविधम सामान्यम। अर्थात पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य अन्य भट्ट ने बताया है। सामान्य का स्वरूप है नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। अर्थात जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। अधिक देश में रहने वाले सामान्य को परसामान्य और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में अनुगत अर्थात समवाय संबंध से रहता है। पंचम पदार्थ है विशेष। अन्य भट्ट ने विशेष की परिभाषा बताई है। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य ही है। विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत पड़ती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणीबद्ध होने का कारण यदि सामान्य है तो ठीक इसके उल्टे एक श्रेणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के पारस्परिक विभेद को सिद्ध करने वाला पदार्थ विशेष ही है। पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों कर है? एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न या एक मन दूसरे मन से भिन्न किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है?
इस पार्थक्य की कल्पना के लिए इन द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। विशेष नित्य द्रव्यों जैसे पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु आकाश, दिक्, काल, आत्मा तथा मन में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर अब आत्मा एक ही समान होने से उनमें षष्ठम पदार्थ है समवाय। समवायस्तु एकेव। समवाय संबंध एक ही प्रकार का है। यह भाव पदार्थों में अंतिम पदार्थ है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना किसी संबंध के रह नहीं सकती। मुख्यतया संबंध दो प्रकार का है, संयोग तथा समवाय। संयोग संबंध उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक सत्ता धारण करती है। यह संबंध अनित्य होता है, पर समवाय संबंध इससे नितांत भिन्न है। वह वस्तुद्वय में रहने वाला नित्य संबंध है। अंग अंगी में, गुण गुणवान में, क्रिया क्रियावान में, जाति व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य द्रव्यों में यह निवास करता है। यह बात तो प्रसिद्ध है कि समग्र वस्त्र अपने अवयवभूत तंतुओं में रहता है। लालिमा गुलाब के फूल में, लेखन क्रिया लेखक में, मनुष्य तथा विशेष आत्मा तथा परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में निवास करता है। पर इन दोनों का संबंध समवाय के द्वारा ही संपन्न होता है। समवाय की विशेषता है इसकी नित्यता। संयोग तो अनित्य संबंध है, पर समवाय की दशा ऐसी नहीं है। ऊपर जिन वस्तु युगलों का वर्णन किया गया है, उनकी पारस्परिक स्थिति के निर्वाह के लिए समवाय संबंध मानना पड़ता है। अतः इन परस्पर नित्य संबंध वस्तुओं का संबंध समवाय है। जब तक उक्त पदार्थों की सत्ता बनी हुई है, तब तक इस संबंध की सत्ता मानी ही जाएगी। जो पदार्थ अलग रह सकते हैं, अर्थात जिनकी सत्ता सदा पृथक रूप से सिद्ध रहती है, उसे युत सिद्ध कहते हैं और ऐसी वस्तुओं में रहने वाले संबंध को संयोग कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कभी जोड़े नहीं गए, अर्थात जो सर्वदा संलग्न जुड़े हुए ही रहते हैं। ऐसे पदार्थों को अयुत सिद्ध कहते हैं। ऐसे द्रव्यों का संबंध समवाय कहलाता है। अंतिम पदार्थ के रूप में अन्नभट्ट ने बताया है अभाव। अभावस् चतुर्विधः प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावश्च इति। अभाव चार प्रकार का होता है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव। इनको विस्तार से हम समझेंगे। प्राग अभाव अर्थात प्राक अभाव। प्राक का मतलब पहले और अभाव मतलब न होना, पहले न होना। प्राक अभाव अर्थात उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य के अभाव को प्राग अभाव कहेंगे। दूसरा अभाव है प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंस का मतलब नष्ट हो जाना, तो प्रध्वंसाभाव नष्ट हो जाने के कारण न रहना। उत्पत्ति के पीछे कारण में कार्य के होने वाले अभाव को प्रध्वंसाभाव कहेंगे। अतः प्रध्वंसाभाव शादी होते हुए अनंत माना जाता है। तीसरा भाव है अत्यंताभाव अर्थात बिल्कुल न होना। दो वस्तुओं का संसर्ग वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों काल